अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कंस्ट्रक्ट करना है पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। मेजर एंड राइट ऑन द लेंथ ऑफ द डायगोनल बी डी। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एंगल जो है वो किस वेरिएबल पे बन रहा है। यहाँ पे बी है जिस पे 80 डिग्री का एंगल है, तो बी कंटेनिंग टर्म बेस में होनी चाहिए। और यहाँ पे बी कंटेनिंग टर्म जो है ए बी और बी सी दो हैं, तो हम इसमें से वो साइड लेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी एज अ बेस। तो सबसे पहले यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि लॉन्गेस्ट जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। बी सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बी सी, और इसकी मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर। सेकंड में आपके पास कह रहे हैं कि बी पे जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। अब बी पे जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है, यानी अब बी पॉइंट पे डी को प्लेस करेंगे और यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से ओरिएंटेशन स्टार्ट होगी तो 0 टिल 80। यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाया और इस पॉइंट दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक एक्सटेंडेड, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक। अब आपके पास बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो ए होगा, जिसकी ओरिएंटेशन इस तरह से रहेगी कि ए बी सी एंड डी पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो ए और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो डी होगा, जिससे पूरा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ए बी का डिस्टेंस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो यानी ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर का आप आर्क प्लेस करेंगे एट पॉइंट बी पॉइंट पे रख के। तो 10 सेंटीमीटर का आर्क ओपन करने के लिए मैं इसकी मेजरमेंट यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि 12 है। तो 10 यहाँ पे कहाँ तक बन रहा है, 10 पॉइंट जो है वो 10 डिस्टेंस जो है वो यहाँ तक बन रहा है। तो यहाँ से मैं कंपास को ओपन करूँगी इस पॉइंट से लेके इस कॉर्नर पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ से बन रहा है 10 सेंटीमीटर, ये देख लें यहाँ से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। अब बी पॉइंट पे कंपास को प्लेस किया, यहाँ पे प्लेस करके आपने जो आर्क लगाया वो 10 सेंटीमीटर का हुआ, और जिस पॉइंट पे आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट आपके पास आ गया पॉइंट ए। इसी तरह से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट डी होगा। एज वी नो दैट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसी फिगर होती है, क्वाड्रिलेटरल फिगर, कि जिसके दो पैरेलल साइड्स, ये वाली जो पैरेलल साइड्स हैं ये कॉन्ग्रेंट होती हैं, इसी तरह से ये वाली जो पैरेलल साइड्स हैं ये भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो अब अगर इसका डिस्टेंस आ रहा है 12 सेंटीमीटर, बेस में बी सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसके यहाँ पे जो ए और डी का डिस्टेंस होगा वो भी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसी तरह से ए और बी का जो डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो डी और सी का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे दो आर्क डिफाइन करेंगे और वो दो आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से हम सी और ए को ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंपास जो ओपन है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो मैं इसी 10 सेंटीमीटर को, आप इसको दोबारा चेक कर लें, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब जो डी पॉइंट हमें डिफाइन करना है उसके लिए दो आर्क चाहिए, एक 10 सेंटीमीटर का ही आर्क, क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के। इसी तरह से दूसरा जो आर्क हमें चाहिए होगा वो 12 सेंटीमीटर का चाहिए होगा, क्योंकि बी सी जो है वो पैरेलल है ए डी के। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्क डिफाइन करते हैं 10 सेंटीमीटर का। ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो सी और डी का भी जो डिस्टेंस है वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे मैंने सी पे निडल को प्लेस किया और यहाँ से मैंने एक आर्क डिफाइन किया 10 सेंटीमीटर का, और दूसरा जो 12 सेंटीमीटर का आर्क है वो मैं डिफाइन करूँगी ए पॉइंट पे रख के। इसी तरह से बी सी का डिस्टेंस हो गया 12 सेंटीमीटर,
और ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल बनेगी और उस लाइन के लिए मैं ए पॉइंट पे प्लेस करूँगी निडल को, ए पॉइंट पे निडल को प्लेस करूँगी और यहाँ से एक आर्क डिफाइन करूँगी जो प्रीवियस आर्क को कट कर रहा होगा एट सर्टेन पॉइंट। तो ये पॉइंट जो आपके पास आया ये पॉइंट डी हो गया। अब इसी तरह से इस डी पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर दें और इसी डी पॉइंट को ए पॉइंट से ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दें। तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। अब इस फिगर की लेबलिंग कर दें। बी सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ए बी 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो सी डी होगी वो भी 10 सेंटीमीटर होगी मेजरमेंट लेंथ की, और बी सी अगर 12 है तो ए डी भी 12 सेंटीमीटर होगी। और आपने बी पे क्योंकि एंगल डिफाइन किया था और वो एंगल था 80 डिग्री का, तो यहाँ पे इसको लेबल कर दें 80 डिग्री। इस तरह से आपके पास पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया कि जिसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के कॉन्ग्रेंट है और ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट है। ओके, लास्ट में जो हमें फाइंड करना है वो है मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द डायगोनल बी डी। अब बी से लेके डी तक डायगोनली आप एक लाइन ड्रॉ करें, डॉटेड लाइन इसको बनाएं और इसकी मेजरमेंट चेक करें कि कितनी आ रही है। ठीक है, अब बी से डी तक जो मेजरमेंट है, इसी तरह से बी से डी तक जो मेजरमेंट है वो आ रही है आपके पास 16.9। तो जो मेजरमेंट है लेंथ ऑफ बी डी की वो 16.9 होगी।